नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। ये 2/3 बहुमत से अधिक वोटों से पास हो चुका है। बिल लोकसभा में आने के बाद से ही महिलाओं में खुशी देखने को मिल रही है, जो कि अब दोगुनी हो चुकी है। एक रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद से समाज में हर तबके की महिलाओं के बीच खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ भाजपा नेत्री तुलका त्रिपाठी ने कहा कि 75 सालों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था वो अब हमें मिलने वाला है। पार्टी ने हमारे पक्ष में एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। जो 75 सालों से जिस आरक्षण के लिए संघर्ष चल रहा था, फाइनली हमें वो मिलने वाला है। और इससे आने वाले समय में हमारे लोकसभा, जो हमारी यहाँ पे 80 सीटें होती हैं, उसमें 26 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी और 403 सीटें जो लोकसभा विधानसभा की होती हैं, उसमें कम से कम 132 पे हमारी भागीदारी रहेगी। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि यह आरक्षण 33% की जगह 50% होता तो उन्हें और हर्ष होता, क्योंकि महिलाओं की आबादी आधी हो तो उन्हें हक भी आधा मिलना चाहिए। तो 50% के हम लोग आरक्षण के भी हकदार हैं। और मैं आगे ये भी बात एक कहना चाहूँगी कि अगर महिला आरक्षण है तो महिला आरक्षण ही रहे, इसमें भी कोई आरक्षण न लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको महिला आरक्षण तक ही, सभी राजनीतिक पार्टियां उसको महिला आरक्षण तक ही उसको सीमित रखें तो बेहतर होगा। महिलाओं में तोड़ फोड़ न किया जाए जिससे महिला आपस में बढ़ जाएं। 2010 में कांग्रेस ने इस बिल को राज्यसभा से पारित करवाया था, जिसका श्रेय कांग्रेस नेताओं के लेने पर तुलका त्रिपाठी ने कहा कि बिल जो पारित करवाएगा सेहरा तो उसी के सिर पर बंधेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से ये कानून महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आपने 2010 में लाए थे तो आपने इसको पारित क्यों नहीं करवा दिया? और जो पारित करवाएगा सेहरा उसी के सर पे तो बंधेगा ना। आपने क्यों नहीं पारित होने दिया? पारित कर दिए रहते, आपके हक में ये फैसला जाता। तो ये अगर भाजपा ने इस पे काम किया है और भाजपा ने अगर आम पब्लिक तक इस फायदे को पहुंचाया या महिलाओं को आरक्षण का फ़ायदा दे रही है, तो महिला तो भाजपा को ही अपना समझेंगी ना, कांग्रेस की तरफ तो जाएंगी नहीं। 80 में से 26 जगह आप ही को रखा जाएगा लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट उसका मिलेगा। कम से कम हमें पुरुष से मुकाबला वहाँ नहीं करना, वो सीट हमारी रिजर्व है। और विधानसभा में भी अगर 132 हमारे हिस्से में आ रही है तो कहीं ना कहीं हम लाभान्वित होंगे ही होंगे। और जो पार्टी में महिलाएं सालों से संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए ज़रूर किस्मत का दरवाज़ा खुल गया है और पार्टी ने उन्हें मौका देने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसमें से मैं भी कई सालों से पार्टी में काम कर रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। और मैं भी इस जो ये फैसला आया है उससे बहुत ही ज़्यादा हर्षित हूँ, क्योंकि मुझे भी पार्टी में आगे और अच्छे लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा। वहीं बिल को लेकर समाजवादी महिला सभा की कोषाध्यक्ष वंदना चतुर्वेदी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस बिल में बैकवर्ड महिलाओं की उपेक्षा की गई है। महिला बिल एक तरह से जो है बैकवर्ड महिलाओं की उपेक्षा हुई है और इस महिला बिल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। खामियाँ ये नज़र आ रही हैं, एक तरह से आपने जो हमारा बैकवर्ड वोट है जो महिलाओं का है, वो उसको तो आपने एक सिरे से नकार दिया। क्या ये बैकवर्ड महिलाओं के विरोधी है भाजपा सरकार? आप बताइए। आपने अपर को दिया, यानी मैं खुद अपर हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपने अपर को दिया, आपने दलित को दिया, तो बैकवर्ड महिलाओं को क्यों नहीं? आपने हम लोगों को क्यों आपस में बांट दिया? महिलाओं को, हम लोगों को क्यों व्यक्ति विशेष बना दिया है? ये पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से। क्या आप इतने बुद्धिमान और इतने अच्छे हो के अपनी अच्छाई पेश करते हैं, वो महिलाओं से इतना दुर्भाव क्यों? और वो एक बताइए, एक बैकवर्डों की आप बात करें कि हमें बैकवर्ड साथ लेके चलना है और आप बैकवर्ड को ही नकार रहे हैं। आप बैकवर्ड महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं, 33% में महिला बैकवर्ड का भी आरक्षण होना चाहिए। या ये आरक्षण नाम की चीज़, जैसे आपने कहा कि अपर है और जो है दलित है, इनको मिलेगा। हम कहते हैं कि सभी को मिले, सामान्य रूप से मिले। महिलाएं सब एक होती हैं, है ना। ये ज़रूरी तो है नहीं कि जो आप किसी व्यक्ति विशेष को देंगे, किसी को नहीं। आपने उनको छांट के देश में एक लड़ाई करने का जो है तरीका निकाल दिया। और अब बैकवर्ड महिलाएं जो हम लोगों को देखेंगी तो कितना नाराज़ होंगी और हम लोगों से झगड़ा करेंगी। आप बताइए, हम लोग भी राजनीति में वो ये नहीं कहेंगी कि हम बैकवर्ड हैं इसलिए जो है ये अपर कास्ट के लोग मार गए, तो ये ताना सुनने का काम किया। हमारी हितैषी कभी नहीं, ना दलित की हितैषी है बीजेपी सरकार, ना जो है अपर की हितैषी है, क्योंकि इन लोगों ने हमारी आपस में दुश्मनी करा दी।
बैकवर्ड महिलाओं से। इसलिए बैकवर्ड महिलाओं का मैं पक्ष लेती हूँ और मैं इनकी लड़ाई भी लड़ूंगी कि इनका भी नाम रखा जाए, इनका भी प्रस्ताव रखा जाए। और इस बिल का मैं तिरस्कार कर रही हूँ। इस बिल को मैं जो है अपने में मानती नहीं कि ये महिला बिल पास हुआ है। इस बिल का मैं बहिष्कार करती हूँ और मैं जो है कोई लोकसभा की मंजूरी नहीं, ये जो है हम लोग किसी भी तरह चाहे विधानसभा घेरनी पड़े चाहे लोकसभा घेरनी पड़े, इनकी संसद और इनकी विधानसभा नहीं चलने देंगे हम लोग। बैकवर्ड महिलाओं को लेकर मैं उतरूंगी। मैं कह रही हूँ, मैं एक ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण महिला होकर कह रही हूँ कि आपने बांटा क्यों? ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग चलते हैं, कोई स्पेशली अपर और जो है दलित नहीं आता है। आपने दलित वोट लेने के लिए, अपर वोट लेने के लिए आपने इतना बड़ा खेल कर दिया। आपको ये मालूम था कि जो है बैकवर्ड हमें नहीं देगा, आपको देता या नहीं देता, लेकिन आप अपना तो उन्हें बनाते, लेकिन आपने उनको बनाया नहीं, बल्कि जो है आपसे अलग ही वोट हो गया। आप बैकवर्ड की बात करते हैं लेकिन बैकवर्ड का एक तरह से अपमान भी करते हैं। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से आरएल पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।